एवरीवन, आज हम फिर से छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक दूसरी पोयम अट नहीं रही है पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि छायावादी कवि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है निराला। निराला के नाम से भी इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। तो इनका जीवन, प्रारंभिक जीवन बड़े कष्टों से बीता। कुछ समय ही इनके परिवारजन का देहांत हो गया। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि थे। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदार चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित होता है और इन्हें क्रांतिकारी कवि कहा जाता है और छायावादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे समरी ऑफ दिस पोएम और हमारी आज की पोएम है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता को कई संदर्भों में देखता है। जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य दिखाई देता है, सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। इस प्रकृतिवादी कवि की यह रचना हम देखते हैं जिसमें उन्होंने फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो हमारा टाइटल है अट नहीं रही है। टाइटल से ही पता चल रहा है कि फागुन अपने सौंदर्य में, यौवन में इतना परिपूर्ण है कि उसकी शोभा, उसकी सुंदरता समा ही नहीं पा रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। आभा का मतलब चमक होता है और फागुन के लिए कह रहे हैं फागुन की तन मतलब फागुन के शरीर पर, तन का मतलब शरीर होता है। फागुन का सौंदर्य समा ही नहीं पा रहा है। यहाँ फागुन की मास की बात कर रहे हैं कि फागुन अपने पूर्ण यौवन पर है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कह रहे हैं कि हे फागुन, तुम जब सांस लेते हो, अब फागुन कभी सांस लेता है क्या? तो यहाँ मानवीकरण किया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रकृति का सांस लेना मानव के समान व्यवहार को दर्शाता है। तो कवि कह रहे हैं जब हवा का झोंका आता है तो अपने साथ सुगंध को हर घर में भर देता है, तो सारा वातावरण सुगंधमय हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर का मतलब होता है पंख ही पंख फैल जाते हैं। पक्षी अपनी उड़ान भरते हैं, स्वतंत्र आसमान में उड़ान भरने का उनका मन करता है और उन्हें देखकर मानव मन का भी मन करता है कि हम भी पक्षियों के समान पंख लगाकर उड़ जाएं। इसका मतलब है काम करने की शक्ति हमारी दुगनी हो जाती है। हम दुगनी जोश के साथ, लगन के साथ काम करने लगते हैं। तो मौसम का हमारी कार्यशैली पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। फागुन इतना सुंदर है, चारों ओर सुंदरता फैल रही है और उसको देखकर, प्रकृति के नव यौवन को देखकर, फागुन के यौवन को देखकर हमें उससे आँख हटाने का मन नहीं करता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है और में मंद 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 गंध पुष्पमाल। तो कवि कह रहे हैं, कवि छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि पत्तों से, वृक्षों की डालियाँ लदी हुई है, पत्तों से लदी है, कहीं हरी और कहीं लाल, अर्थात कहीं पत्ते हैं, कहीं फूल है और कहीं फल हैं। इसलिए सारे वृक्ष की डालियाँ रंग बिरंगी हो रही है और ऐसा लग रहा है कुछ वृक्षों पर पुष्प खिले हैं, पूरी प्रकृति पुष्पमय हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो फागुन ने अपने हृदय पर, उर का मतलब हृदय, अपने हृदय पर पुष्पों की माला पहन रखी है और जो कि मंद मंद गंध फैला रही है, सुगंध फैला रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि जगह जगह पाट पाट, जगह जगह फागुन का सौंदर्य अपने पूर्ण यौवन पर है, परिपूर्ण है और यह शोभा पट ही नहीं रही है, समा ही नहीं रही है। न तो हम इसका पूर्ण रूप से वर्णन कर पा रहे हैं और ना ही इससे हम आँख हटा पा रहे हैं। बहुत ही सरल शब्दों में इस कविता को कवि ने लिखा है। अलंकारिक शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है। मंद मंद, पट नहीं रही है, पाट पाट, ऐसे शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। Now we will discuss question answers.
अट नहीं रही है। छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य से बिठाकर इन पंक्तियों को ये पढ़कर किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती, तो आप बता सकते हैं छायावाद का। दैट इज़ वेरी इजी, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से ये सही नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। फागुन जब आता है, सारे वृक्ष के पतझड़ के बाद फागुन आ रहा है, तो वृक्षों पर नई नई कोपलें आ जाती है, पत्ते फूलों फलों से वृक्ष लद जाते हैं, सारा वातावरण सुगंधमय हो जाता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने एक नई चादर ओढ़ ली है। इसीलिए फागुन की सुंदरता से कवि की आँख नहीं हट पा रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है, तो बता सकते हैं प्रकृति किन किन रूपों में फैल रही है। व्यापक है तो सुगंध लेना और आसमान में पर कर देना, ये सब इसमें आएंगे। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है, ये तो आप खुद वर्णन कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग योर पोएम आप लिख सकते हैं, छायावादी कवि ने फागुन की मादकता का बहुत ही अच्छा मनोहारी वर्णन यहाँ किया है, सरल भाषा में यहाँ वर्णन किया है। और फागुन प्रकृति को एक नई चादर ओढ़ा देता है, सारे वृक्षों को पत्तियों फलों और फूलों से लद जाता है। ऐसा लगता है मानो फागुन खुद फूलों की माला पहने हैं और चारों ओर प्रकृति सुगंधमय हो जाती है। पक्षी कलरव करने लगते हैं, चहकने लगते हैं और उड़ने लगते हैं, और उन्हें देखकर मानव मन भी उड़ने को आतुर हो जाता है। हमें काम करने की इच्छा जागृत होती है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और निराश मन में एक आशा का संचार होता है। फागुन बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखी है। ये तो वैसे भी मैं आप पहले वाली उत्साह कविता में भी बता चुकी हूँ, पहले जो वीडियो था उसमें भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे छायावादी कवि निराला, इन्होंने इस कविता में छंदबद्ध कवि हैं, ये छंदबद्ध रचना की है, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया है, सरल जन भाषा का प्रयोग किया है, बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार इनकी इस रचना में प्रमुख हैं। और फागुन का बड़ा ही मोहक रूप यहाँ प्रस्तुत किया है। लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया, हम इसे गा सकते हैं इसलिए इसे लिखेंगे, लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया। ओके, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।